हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम में जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसका एनालिसिस कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हम टाइप करके लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1839, 1893, 1894, 1983 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1893। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन है लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरब सागर। अगला प्रश्न है, बाह्य एवं आंतरिक आपात के दौरान लागू होता है? इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू किया जाता है? तो इसमें से वैसे ऑप्शन इसका ई होना चाहिए, क्योंकि बाह्य आपातकाल 352 के अंतर्गत लागू किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो देखो आयोग इसका आप कौन सा ऑप्शन सही मानता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? ऑप्शन इसके हैं राजगिरी, कपिलवस्तु, पुरुषपुरा, पावापुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पावापुरी। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है लकड़ी और कागज, धातु और प्लास्टिक, रबर और कार्डबोर्ड, कांच और सिरेमिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांच और सिरेमिक। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्टर एक्सेलसेन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है लौह युग, पाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य युग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ये तो सारे बच्चे सही किए होंगे। अगला प्रश्न है, गुड़हल के पौधे का फूल क्या है? एक लिंगी, उभयलिंगी, बहुत छोटा, नपुंसक या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उभयलिंगी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त की? 75 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 55 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 80 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिनेवा। अगला प्रश्न है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ,
नेमिनाथ, आदिनाथ, महावीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदिनाथ। अगला प्रश्न है, देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अप्रैल, 21 मार्च, 15 मार्च, 11 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 मार्च। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम या अपवर्तनांक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपवर्तनांक। इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 20 अप्रैल 1834, 20 अप्रैल 1844, 20 अप्रैल 1843, 21 अप्रैल 1843। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अप्रैल 1843। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम क्या था? यमुना जल संधि, गंगा जल संधि, ब्रह्मपुत्र जल संधि, सिंधु जल संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, पूना, मद्रास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, रियाद, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 44A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 46A। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 48A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लिनलिथगो, हार्डिंग, राजगोपालाचारी या फिर इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? 1 फरवरी 2024, 1 जनवरी 2024, 5 जून 2024 या फिर 1 अप्रैल 2024? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2024 को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक गलती से नाइल टाइप हुआ है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश में इसका ऑप्शन दिया गया था वो सही था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा, नील। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? अवसादी चट्टानें, जलोढ़ निक्षेप, चूना पत्थर संरचनाएं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर संरचनाएं। अगला प्रश्न है, ऊंट अपना वसा किस में जमा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्प में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, लीबिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपोली। अगला प्रश्न है, डीएमटी के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण 2, चरण 1, चरण 5, चरण 3? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चरण 2 में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष में एक बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल 46, आर्टिकल 21, आर्टिकल 53, आर्टिकल 57? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 53। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2021, 2019, 2023, 2022? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2023 में। हमारा अगला प्रश्न है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के कुल 38 क्वेश्चन की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपना आंसर की मिला लिए होंगे। सेकंड शिफ्ट का वीडियो हम कल बनाएंगे।